द्वार में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस वर्ष 5वीं व 6ठी कक्षा में प्रवेश हेतु IQ, EQ, SQ और EI अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंसी आदि विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार बच्चों की क्षमता एवं प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए कैंपस आयोजित किए जा रहे हैं। अभी प्रतिभा मूल्यांकन के 2 दौर पूरे हो चुके हैं। प्रवेश हेतु आगामी संवाद तिथि 31 मार्च निर्धारित है तथा 1 से 7 अप्रैल को प्रतिभा विकास शिविर होने वाला है। भारतीय नागरिकों के अलावा यदि प्रवासी भारतीय भी यदि अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सनातन वैदिक संस्कार देना चाहते हैं तो वे प्रवेश हेतु तुरंत ईमेल admission@acharyakulam.org या 08126698833 08126668833 पर संपर्क करें। आइए देखते हैं आचार्य कुलम में आयोजित प्रतिभा विकास शिविर के मुख्य अंश। कार्यक्रम का शुभारंभ तमसोमा ज्योतिर्गमय से हो गया, दीप को ज्योतिर्मय कर दिया। इसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ईश्वरीय प्रदत्त वेदवाणी वेद ऋचाओं से इन मेधावी प्यारे बच्चों द्वारा मात्र 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान के अंतराल इन पावन वेद मंत्रों को कंठस्थ कराया गया है। वैदिक मंगलाचरण हेतु हम आमंत्रित करते हैं अपने इन बालिकाओं को। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कार्यपात्रप्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं वयं त्वां शरामो वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालं नमीशं भगवद्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः शरण्यं व्रजामः शरण्यं व्रजामः। नमस्ते भ्राता। नमस्ते नमस्ते। अये भ्राता कुत्र गच्छन्ति? वयम् आचार्यकुलं गच्छन्ति। आचार्यकुलं किं? त्वं न जानासि आचार्यकुलं गुरुकुलम् अस्ति। एवम् आचार्यकुलं गुरुकुलम् अस्ति। भ्राता कुत्र अस्ति? आचार्यकुलं हरिद्वार नगरे अस्ति। कः संस्थापकः? अय्यानुजाः आचार्यकुल संस्थापकः सदैव स्वामीजी तथा श्री बालकृष्ण देव। एवं भ्राता स्वामीजी आस्था मध्ये ये योगं कुर्वन्ति सः आं भ्राता तेव आचार्यकुलम् अस्ति। आचार्यकुले किं पठन्ति? वेदं संस्कृतं व्याकरणं क्रीडां नृत्यम् आङ्ग्लभाषा च पठामः। चलो समय सही जाता। भ्राता कुत्र? श्रद्धा भगिनी आगमिष्यति। का श्रद्धा? सा संस्कृतं पाठयति। कुत्र?
अस्माका शिवम प्रचलित भ्राता अयं किं पाठयन्ति के पाठयन्ति कृष्ण भट्ट वेदम पाठयन्ति शालिनी भगिनी सुभाषितानि पाठयन्ति अन्य बहवः शिक्षकाः नित्यं क्रीडादिकं सङ्गीतं शिक्षयन्ति भ्राता अहमपि पठिष्यामि तत्र परं भ्राता माता पितरो यदि नस्त तर्हि वयं कथं अरे तुम ना जानासि तत्र चरकुले भ्राता भगिन्या माता कुन्ती शैलेंद्र स्वामी सरोज जी रविंद्र जी जंग बहादुर जी राजीव नंदन जी देवत्र जी निर्मल जी विपिन जी पूनम जी रुचि जी सर्वे बहुस्वनमास्मन् परिपालयन् ताहि अहम् अवश्य आगच्छामि धन्यवादः स्वागतम् चल 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 हम बच्चों को अब आमंत्रित करते हैं अपना अपना यहाँ पर अनुभव सुनाने के लिए। और सबसे पहले भार्गव आप आएंगी और अपना आंग्ल भाषा में अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आप बताएंगे। Respected teachers and students, today I want to say few lines about my experience in Acharya Kulam. The first day when I came here, my mind was always going to home, but slowly I began to thought that it was I was in Acharya Kulam, which was not like other school. But today I am very upset because from tomorrow I will not be here. But also I am glad because the days that I have spent here was much beautiful than in my life. But the days that I have spent here, I will never forget. Do not think that what country can do for you. You always think that what you can do for your country. I think that Acharya Kulam will be best school in the world because it is conducted by Param Pujya Swami Ramdev ji and Acharya Balkrishna ji. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा भार्गव जी का। अब मैं अपने भाई सत्यम जी को बुलाना चाहती हूँ, वे अपना संस्कृत में अनुभव बताएंगे। मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पर किसी भी बच्चे को अपना अपना परिचय, जो भी संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं, किसी को रटवाया नहीं गया है। वो बच्चे अपने आप इतने सक्षम हो गए हैं कि अपना परिचय और सब कुछ संस्कृत में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। तो वो भाई भी अपना इसी प्रकार से अपना परिचय देंगे। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे हम। नमस्ते, मम नाम सत्यमः अस्ति। अहम बिहार निवसामि। मम मातुः नाम श्रीमती पार्वती देवी अस्ति। मम पितृ नाम श्री अमोद मंडल अस्ति। अहम आचार्य कुले पठामि। आचार्य कुलं बहु शोभनम् अस्ति। अत्र अहम संस्कृतं पठामि च वदामि। अत्र अहम योगम करोमि। धन्यवाद। अब हम अपने भाई आकर्षित जी को बुलाना चाहेंगी। पहले तो मैं 5वीं और 6ठी क्लास के बहनों और भाइयों को नमस्ते करता हूँ और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने कैसे ये 7 दिन इस शिविर में बिताए। पहले दिन मुझे बहुत याद आ रही थी अपने घर की। फिर जैसे जैसे स्पोर्ट्स में समय बीतता गया, मेरा मन लगता गया। मुझे लगा कि मैं अपनी सारी भाषाएं भूल जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर आखिरी दिन मुझे बहुत मज़ा आने लगा
और अब मुझे बहुत मज़ा आता है अब संस्कृत की क्लास में। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी जेल में हूँ। धन्यवाद। अब मैं भाई नरेंद्र जी को बुलाना चाहूंगी, वो अपना एक्सपीरियंस इंग्लिश में देंगे, आंग्ल भाषा में। ओम, गुड मॉर्निंग पूजनीय स्वामी जी and all our friends. Today I will say some few lines about my experience in Acharya Kulam. The first day I was nervous that how the children will be. They will be friendly or not. But I was wrong. They were friendly. They were across all over the India. The food that I ate in this camp was tasty and the environment good for health. I enjoyed this camp. Thank you. श्रद्धेय आचार्य श्री भी आ गए हैं आपकी नाटक को देखने के लिए। आज सब बच्चों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज 7 दिन का कैंप पूरा हो रहा है। इस शिविर के दौरान आपने अनेक भाषाएं सीखी, अनेक प्रकार की दूसरी विद्याएं सीखी और आशीर्वाद देने के लिए आज हमारी जैन परंपरा ही नहीं, हमारी सन्यास परंपरा के गौरव, संत परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी साधना से, तप से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित ही नहीं प्रकाशित किया है। ऐसे हमारे नए पद्म सागर जी महाराज, जिनकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है राष्ट्र और विश्व पटल पर, वो आज पतंजलि पीठ में पहली बार आए और पहले आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे नए पद्म सागर जी महाराज, जिन्होंने आज हम सब पर बहुत अनुग्रह कृपा की है, और पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने आप सब के लिए ये जो पूरी कल्पना है आचार्य कुलम की, आचार्य कुलम के निर्माण से लेकर के आपके जीवन का और नए राष्ट्र और युग का निर्माण की जो पूरी आधारशिला है, उसका पूरा जो संकल्प है वो श्रद्धेय आचार्य श्री का है। और एक व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है उसका एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण, एक आइकॉन, एक रोल मॉडल, एक आइडियल कि एक व्यक्ति जिंदगी में क्या कर सकता है और किस तरह से भगवान की दी हुई शक्ति और ज्योति से वो पूरे जगत को प्रकाशित कर सकता है। तो ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री का भी हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बालकों का हो गया तो बालिकाएं तो कम पीछे रहेंगी नहीं। नाटक का शीर्षक है मतकुंड और पिपीलिका। मतकुंड का मतलब होता है खटमल, पिपीलिका मतलब होती है चींटी। चींटी बताती है मतकुंड को श्रम करना चाहिए, पड़े पड़े दूसरों का खून नहीं पीना चाहिए। सब करतल ध्वनि से इनका एक बार स्वागत करेंगे। कथय कथय भगिनी किं तव विधानम। मम मम पिपीलिका इति अभिधानम। एवं कथय कुत्र तव वासस्थानम। मम मम विवरे विद्यमदीयं स्थानम। कथय कथय कुत्र सम्प्रति आगच्छसि। कथय कुत्र किमर्थं गच्छसि। इति दूरादि है मम आगमनम। रेव पुनः मम गमनम। अंगम तव अतिशाकम सुकुमारम। ए दुष्टा धावन्ति गच्छसे विरारम। कथया कथा कुरुषे विश्रामम। कृत्वा स्वयं भोक्तयम्। इति मे अस्ति निजामनताभ्या। अतः श्रमे सततं संलग्ना। नैव कदापि गतिमेव भग्ना। त्वं सदैव परतल्पे लीना। पित्वा पर रुधिरं खलु पीना। किन्तु इदं न उचित कर्तव्यं, न इदं वेदशास्त्र मंतव्यम्। अतः श्रमे कृत्वा भोक्तव्यम्।
इति भक्ताभ्यपिमतं अस्तु गहीर दोहि मन्यतव्या दूरे मम गन्तव्या। अहो इमा पिपीलिका विदुश्च तस्मा पिपीलिका विदुश्च तस्मा मत मन्तव्यं च तासां मतं मंतव्यम। चलो चलो। ये बच्चे जो भी आप कार्यक्रम आज देख रहे हैं, सिर्फ कल इन्होंने मेहनत किया और कल सिर्फ एक दिन में ही इन बच्चों ने पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए। मैं एक और बार आपसे कहूंगी, जोरदार करताल ध्वनि के साथ इन बच्चों का प्रोत्साहन करेंगे आप। अब मैं श्रेया विद्यार्थिनी जी को बुलाना चाहूंगी, वो श्लोक और उनके अर्थ बताएंगी। मेरा नाम श्रेया है। अन्यदानं परं दानं विद्यादानम् अतः परम् अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवं च विद्या। इस श्लोक का अर्थ है कि अन्न सबसे बड़ा धन है, लेकिन विद्या उससे भी बड़ा धन है, क्योंकि अन्न सिर्फ एक क्षण के लिए ही भूख मिटाता है, विद्या पूरे जीवन भर काम आता है। धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम है बालकों का भजन। आ जाइए, क्रांतिकारी भजन। अब अगला कार्यक्रम है, जिस प्रकार बालकों ने अपना अनुभव बताया, उसी प्रकार आपको बालिकाएं भी बताएंगी। ये संस्कृत में बताएंगी अपना अनुभव। ओम मम नामा नम्रता रानी अस्ति, मम पितुः नाम श्री रविकांत सिंह अस्ति, मम माता नाम रेखा कुमारी अस्ति। अहम आचार्य कुले क्रीडामि, अहम आचार्य कुले संस्कृतं पठामि च लिखामि,
अहम संस्कृतं वदामि, अहम आचार्यकुले योगं करोमि, आचार्यकुले बहु शोभनम् अस्ति, अहम अत्र आचार्यकुलं पठितुम् इच्छामि। धन्यवाद। अब मैं दूसरे बच्चे को आमंत्रित करना चाहूंगी, माधवी। ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं आचार्य कुलम में, और ये अपना इंग्लिश में एक्सपीरियंस अपना बताएंगी। Good afternoon to all. My name is Madhvi and today I will be telling you about my 7 days experience at Patanjali Yogpith for Acharya Kulam. At the first day I was so happy and excited, but on the second day when it was my first Sanskrit lesson, I was so confused. But with the encouragement of my teachers, I was starting to understand most of the Sanskrit words. Also meeting new friends was a great pleasure. Thank you. ओम, आपके सामने अब छोटी वाली बच्ची है, उनका नाम है प्रियांशी। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशी है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। और स्वामी जी को भी नमस्ते। जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तब मेरे को लगा था कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ। और जब मैं यहाँ पर आई तब यहाँ पर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई और मेरा मन भी लग गया। और हमें यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाते हैं, संस्कृत, श्लोक्स। संस्कृत मेरे को पसंद आया यहाँ पर। पहले मैं संस्कृत में बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर अब मेरे को संस्कृत थोड़ी सीखनी है। सीख भी गई हूँ, अब मैं और सीखूँगी। और मेरे को अब यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर ही रहूँ। और मेरा यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अब मेरे को यहाँ पर। धन्यवाद। मैं सप्तदिवसीय शिविर के अंतिम दिवस में परम पूज्य श्रद्धेय महाराज जी के मार्गदर्शन एवं आशीष वचनों हेतु आइए हम चलते हैं। श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में यह मंच समर्पित करती हूँ। एक कार्यक्रम छोड़ दिया दीप का, तो दीप को इतना ज़बरदस्त है, ये इतना मजबूत है, तो इसके कार्यक्रम से अब बच्चों के कार्यक्रम का जो इन्होंने सीखा है उसका समापन करते हैं। टीवी पर देख करके इसने सब योग सीख लिया है। एक बार आचार्य जी के सम्मुख करके दिखाएंगे। विश्वजीत सिंह, विशेषपाल, नरेंद्र, सुमन, दीप संतरा। सुबह से कई चक्कर काट चुका है इस मंच के और बहुत ही मजबूत है। आज अभी जैसे बड़ों के लिए टूथपेस्ट बनाया था ना, तो ये बच्चों के लिए ये दंत कांति जूनियर डेंटल क्रीम बनाया है। आपको ये भी सिखाया है ना कि देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, देश का पैसा विदेश में। तो ये कॉलगेट, पेप्सोडेंट और ये नहीं करना है सबको। ये दंत कांति बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर तैयार किया गया और उसकी सबसे पहली भेंट अब ये तैयार ही हुआ है नया, तो इसकी सबसे पहली भेंट दीप को देते हैं। आओ दीप, ये आपके लिए उपहार है, गिफ्ट है। हा? ये दूसरे बच्चे दूसरे आसन कर रहे हैं।
दंतकांति जूनियर टूथपेस्ट सभी बच्चों को दिया जाएगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। आचार्य श्री का आशीर्वाद और उसके बाद महाराज श्री पद्म सागर जी का भी आशीर्वाद सब बच्चों को मिलेगा। उसके साथ फिर आज का कार्यक्रम पूरा होगा। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय मुनि जी महाराज, उपस्थित सभी अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प इस राष्ट्र के लिए हम कुछ नया दे सकें, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, और जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनके समापन के लिए सब कुछ जो भी अभियान है, जो भी कार्य है, जो भी सोच है, जो भी दृष्टि है, उसके परिधि में वो चीज़ें घूमती हैं। उसके अंदर राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, तो उसके अंदर व्यापकता और सार्वभौमिकता भी है। हम समाज, जाति, महजब या जो क्षेत्र और एरियाज़ में बटे हुए जो मानसिकता है, उससे परे होकर के राष्ट्रवाद की सोच से सभी कार्यों का संपादन करते हैं। उसका ही रूप है आचार्य कुलम। सभी समाज के, सभी क्षेत्र के, सभी धर्म के, सभी जाति के बच्चों को समान रूप से अपनी संस्कृति परंपराओं के साथ जोड़ करके, जो आज मॉडर्न युग है, 21वीं सदी है, तो उस युग अनुकूल जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षा के जो अवधारणा है, हम उसको भी पूर्ण कर सकें। यानी मानवीय संवेदनाओं के साथ में, सांस्कृतिक संरक्षण के साथ में आधुनिक शिक्षा का समवेत एक जगह पर प्रयास जो है, यह पहला मॉडल इस व्यापक रूप में इस पतंजलि योगपीठ से प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब उसी के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ 7 दिन आपने यहाँ रह करके ये महसूस भी किया होगा, और ये इतना बड़ा परिसर तैयार करके सब तरह से कार्य किया गया है, तो मात्र और मात्र एक उद्देश्य के लिए कि हमारे बच्चे योग्य हों, योग्यता के साथ में अपनी जड़ों को, अपनी मूल को न भूलें, इसके लिए किया गया है। स्थान सीमित है, आप जानते हैं, हम बहुत सब बच्चों को नहीं ले पाएंगे, अभी तो और भी आएंगे। दूसरी बात, इसका उद्देश्य आपने देखा भी होगा। मैं तो श्रद्धेय स्वामी जी को कह रहा था कि जितना हमने सोचा कि बच्चों से लिया जाएगा, उतने से तो उसका जो परिचालन का खर्चा, मात्र जो व्यय हो चुका उसको आप छोड़ दीजिए, जो संचालन का खर्चा है वह भी उसमें से हो जाए तो हम समझते हैं कि पर्याप्त है। श्रद्धेय स्वामी जी को मैं कह रहा था कि कम से कम ऐसा होता रहे कि स्कूल बना दिया जाए, बनाने के बाद में स्कूल अपने आप चलता रहे तो भी पर्याप्त है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह अर्थ के लिए नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण के लिए है। यहाँ से कोई आय होने वाला नहीं है, अभी तो बच्चों का निर्माण होने वाला है। तो यह इसीलिए इस तरह का स्वरूप बनाया गया है। और आगे मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप में से भी जो बच्चे हैं, हो सकता है बहुतों का नहीं हो, तो हम प्रयत्न करेंगे कि इस अभियान को और व्यापक स्वरूप दे दें और बृहत स्तर पर करें, और सभी भावनाशील और योग्य बच्चों को उस पर स्थान मिले। हमारा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि बाकी कार्यों के अंदर विघ्न और प्रतिकूलताएं वह तो हमारे लिए आभूषण है, हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए ऊर्जा है। तो प्रतिकूलताएं हमें ताकत देती हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, और उसी से ही इतने सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोग जितने बैठे हो, आप लोगों ने सोचा होगा कि 1.5-2 साल में इतने पंगेबाजी लेते हुए भी इतना बड़ा परिसर और एक कितना बड़ा नया अभियान श्रद्धेय स्वामी जी ने शुरू कर दिया है। तो यह सृजन का कार्य वो कभी बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि यह सृजन का कार्य साक्षात परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट है। इसलिए भगवान के कार्य को कोई भी दुनिया में नहीं रोक सकता।
तो इसलिए हम पूरी ताकत से और ऊर्जा से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भी जो ऊर्जा काम कर रही है वह इस देह का, वह उसके अंदर वह ऊर्जा अपने आप नहीं है, वह तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है। भगवान हमें प्रेरित करते हैं, निर्देशित करते हैं कि यह तुम्हें काम करना है। हम तो एक यंत्रवत उसमें प्रवृत्त होने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। तो परमात्मा से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा है उस कार्य को भी आप ही पूरा कराना, क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दी है तो उस कार्य को भी भगवान ही पूरा कराते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। दुनिया में दिखाई देता है कि हम लोग कर रहे हैं, वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो बुद्धि से विचार ज़रूर हम करें। बुद्धि से विचार करने के बाद में जो उचित जान पड़े उस रास्ते पर चल पड़ोगे तो जितने भी विघ्न बाधाएं आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा को साक्षी मान करके यदि आपने काम को शुरू किया है तो उस कार्य को भगवान अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत परमात्मा से प्रार्थना। मैंने सुबह बताया था ना, जो बार बार करते हैं वो क्या हो जाती है हमारी अच्छी आदत बनानी है और बुरी आदत छोड़नी है। देखने की, सुनने की, बोलने की, बैठने की, काम करने की। अब जैसे बैठे बैठे कुछ बच्चे कुछ कागज फाड़ते रहते हैं, ये अच्छी आदत है कि बुरी? बुरी आदत है। तो सीधे बैठ करके अभी थोड़ी देर बात करेंगे आपसे, ठीक है? तो मेरे साथ में एक बार बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज देश को जो चला रहे हैं, देश के हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, पूरे देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को, पूरे देश को जो चला रहे हैं वो लोग IIM, IIT, वो लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से तैयार होकर के आ रहे हैं। देश के बड़े डॉक्टर, देश के बड़े वैज्ञानिक, देश के बड़े साइंटिस्ट, देश के बड़े पॉलिटिशियन, देश के बड़े सामाजिक आध्यात्मिक गुरु, वो अपनी परंपरा से तैयार होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको अभी 4-5 के बाद फिर जो है 6, 7, 8, 9, 10, 12 कक्षाएं पार करनी है। लेकिन आचार्य कुलम 10-15 साल में इस योग्य होगा कि आने वाला देश ही नहीं, पूरी दुनिया आप लोगों को चलानी है। इतना महान बनना है आपको। आप में सारा सामर्थ्य है। देश का हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, देश का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा होगा, देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पूरा देश कैसे चलेगा, सामाजिक व्यवस्था, इसके लिए आपको बहुत तरह से तैयार होना है। मैंने सुबह बोला था, हर क्षेत्र में रहना है आपको नंबर, हेल्थ एंड फिटनेस में नंबर, नॉलेज में भी नंबर, कैरेक्टर में भी नंबर, और देश को भी बनाना है पूरी दुनिया का नंबर। ऐसा बनना आपको, और वो शक्ति, वो सामर्थ्य आपके भीतर है। अब वो जो टैलेंट है ना, वो थोड़ा साइलेंट है, अभी उसको एक्टिवेट करना है। इन 7 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा है। और ये बच्चों का, क्योंकि पिछले शिविर में बच्चों के साथ संवाद किया गया, उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी प्रकृति प्रवृत्ति देखी गई, उनके भीतर किस तरह की क्षमताएं हैं उसका मूल्यांकन किया गया। इस बार शिविर रखा गया, अगले बार तो और बड़ा शिविर रखा जा रहा है। इन 7 दिनों में भी आपने बहुत कुछ सीखा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में बच्चे 20-25 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब उनके जीवन को देखो तो अक्षर ज्ञान के अलावा बहुत कुछ नहीं होता है। या 25 साल के बाद में जब आप तैयार होंगे तब आपको पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होंगी। इतना महान आपको बनना है, इतना महान आपको बनना है हर दृष्टि से। कोई कोई 1-2 फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई हेल्थ में, फिटनेस में, कोई जो है अलग अलग फिर सेक्टर्स हैं, एजुकेशन में, कोई रिसर्च में,
फिर कोई और खेल आदि के अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, सोशल सर्विसेज में, स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई एक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। लेकिन किसी किसी बच्चे में इतनी क्षमताएं होती हैं, उसमें कई तरह की योग्यताएं होती हैं। उसको बोलते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व, डायनेमिक पर्सनालिटी। आपको सुपरस्टार बनना है। सुपरस्टार वो नाचने गाने वाले नहीं, ठीक है, वो भी होंगे। आपको जिंदगी में हीरो बनना है, आपको जिंदगी में एक रोल मॉडल बनना है, आपको एक आइकॉन बनना है, आपको एक आदर्श बनना है। और वो आदर्श बनने की शक्ति, वो आइकॉन, वो रोल मॉडल बनने का सामर्थ्य आपके भीतर है। चाहे वो किसी गरीब के घर में पैदा हो या अमीर के घर में पैदा हुआ हो, साधारण घर में पैदा हुआ हो। देखो, आदमी बड़ा किसी परिवार में होकर के नहीं बनता है, बड़ा बनता है अपनी, बोलो, काम से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, ठीक है ना। तो सबको बड़ा बनना है और उस बड़ा बनने के लिए पूरा वातावरण आपको यहां उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक पढ़ने का प्रश्न है, सामान्य ज्ञान भाषाओं के, अंग्रेजी से लेकर के, संस्कृत से लेकर के और भारतीय भाषाओं से लेकर के, अभी तो हमने यहाँ ये प्रोविजन किया है कि एक तो हमारी जो मातृभाषाएं हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसके साथ साथ इंग्लिश है, संस्कृत है, इन भाषाओं का आपको बोध होना चाहिए। आगे हमारा प्रयास होगा कि विश्व की दूसरी भाषाएं भी जिन बच्चों को रुचि होंगी उनको सिखाई जाएंगी। इस तरह का एक प्रयास किया जाएगा, केवल एक अंग्रेजी नहीं, फिर मैथमेटिक्स है, साइंस है, और तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई का पूरे सिलेबस के साथ साथ आपको संस्कृत, और संस्कृत में भी पाणिनि व्याकरण, आज तक जितनी भी पुस्तकें, मानवीय मस्तिष्क की सबसे ऊंची रचना अष्टाध्यायी है, बहुत जबरदस्त है वो। जिसने एक बार अष्टाध्यायी पढ़ ली तो वो हजारों, लाखों, ने करोड़ों, अरबों शब्द खुद बना सकता है और सब शब्दों के अर्थ समझ सकता है। इतना जो है उसके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। तो खैर, आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम जबरदस्त, हर चीज़ को जहाँ भी उनको लगाया जाता है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ थोड़े मीडियम है, कुछ और भी थोड़े डल हैं। अब किसी को डल नहीं रहना है, किसी को नीचे नहीं रहना। मैंने बोला बार बार, हमेशा रहना है नंबर 1 रहना है। हाँ, और जो जो कमजोरियां उनको दूर करना है, जो जो अपूर्णताएं हैं उनको ठीक करना है। खैर, आज आप सबके माता पिता भी यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ लोगों को इस बात का पता नहीं था कि ये बेटों के लिए है या बेटियों के लिए, इसलिए 2 अलग अलग परिसर हैं। बेटियों का टोटली अलग परिसर है और बेटियों के अलग है, क्योंकि हम सह शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। पहले से हमारी परंपराओं में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग गुरुकुलों का विधान हुआ करता था। तो यहाँ बेटा और बेटियों के लिए, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ज़्यादा जानकारी न होने पर भी अच्छी संख्या में बेटियां आई हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है और आपको भी बहुत काम करना है। बेटों की संख्या ज़्यादा आई है, लेकिन आगे फिर जो है इनकी भी संख्या और बढ़ने वाली है। अभी जो है पूरी दुनिया में इसका प्रचार कम किया गया था, लेकिन मुझे तो लगता है यदि सारे हमारे एनआरआईज भाइयों को पता लग गया, करीब 5 करोड़ हमारे भारतीय बाहर रहते हैं, कितने, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को ये जो है वैदिक एजुकेशन भी मिले। मॉडर्न एजुकेशन तो ठीक है, वो जो हमारा ये एंसेंट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो वैदिक एजुकेशन भी चाहते हैं बच्चों को, लेकिन उनको भी सबको पता नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ एनआरआई बच्चे भी आए हैं, जैसे मुझे तो अभी पता लगा है क्योंकि मैं बाहर था, और अभी ऑस्ट्रेलिया से जैसे एक बेटी का भी पता लगा है, ऐसे कुछ और भी बच्चे आए होंगे। तो जब एनआरआईज को पता लगेगा तो और ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रवासी भारतीय हों या भारतीय हों, हम तो कहते हैं हम तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो शिक्षा संस्थान बनाना चाहते हैं जो कभी पहले प्राचीन काल में हमारे ऋषि आश्रमों में, गुरुकुलों में, आचार्य कुलों में हुआ करता है। तो ऐसा एक प्रयास प्रारंभ हुआ है।
और इसके लिए हमारे सारे सेवाव्रती भाइयों ने, सेवाव्रती भगिनियों ने, सब ने बहुत सुंदर काम किया, भाई बहनों ने, और भाई सिद्धार्थ जी ने और बेटी श्रद्धा और हमारे सारे सेवाव्रती भाई जिन्होंने इस पूरे आयोजन में 12 भाई या 12 बहनें, उनके साथ एक भाई एक बहन, उनको सब सुबह से शाम तक उनको जो है इस कार्य में प्रवृत्त करते थे और करीब 20 भाई बहन इस कार्य में लगे हुए थे। और भी अभी जो हमारे जो गुरुकुल के वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं और आचार्य हैं, उनको आपके साथ में लगाया जाएगा। करीब 3 से 4 बच्चों के ऊपर एक जो है बड़ा ब्रह्मचारी, बड़ा आचार्य होगा, जिससे कि उन बच्चों का पूरा विकास हो और इस विकास में आपकी सारी योग्यताएं इस तरह से उभरें कि आपके माता पिता का, इस पतंजलि योगपीठ का, आचार्य कुलम का और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र का गौरववर्धन हो, ऐसा आपको बनकर के दिखाना है। अपनी पूर्वजों की संस्कृति का, अपनी पावनी परंपरा का गौरववर्धन हो, उसके ऊपर हम प्राउड कर सके, ऐसा आपको बन के दिखाना है, ऐसा आपको करना है। तो इन 7 दिनों में आपने अभी तो थोड़ा थोड़ा सभी सीख लिया है, क्योंकि आजकल पहले तो सबको संस्कृत पढ़ाया जाता था, वो सब मूल भाषा है, उसके बाद सारी भाषाएं विकसित हुई। अभी स्कूलों में वो लगभग चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो आपको जो है अंग्रेजी के साथ मैथमेटिक्स और तमाम दूसरे साइंस आदि सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ संस्कृत भी पढ़ाया और सब बच्चे थोड़ी थोड़ी संस्कृत 7 दिन में ही बोलने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, 7 दिन में बहुत कुछ सीख लिया आपने और बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। और जैसे कि श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, अभी इस कैंप में जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जिन प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था, अलग अलग टीमों को, उन्हीं को कई लाख रुपए उनके लिए जो है, क्योंकि सारी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो एक बच्चे के ऊपर अभी आपको जो सिखाया गया उसमें करीब 5,000 रुपये खर्च आया 7 दिनों के अंदर, लेकिन आपसे बहुत मामूली सा लिया गया उसमें भी। हमारा प्रयास ये है कि ये 7 दिन का शिविर तो इन बच्चों के लिए एक यादगार हो गई है। अगला जो शिविर होगा वो भी एक बहुत बड़ा शिविर होगा और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ पाएं वो उनका अपना अपना सौभाग्य है, भगवान का विधान है। लेकिन 7 दिन जो बच्चा यहाँ आ गया, जिंदगी भर के लिए वो बहुत कुछ सीख करके जा रहा है, जिंदगी भर के लिए इतना कुछ आपने सीखा है। और अब आगे बहुत कुछ आपको सीखना है। पूज्य महाराज श्री, मैंने कहा कि आज हमारे बीच में आए हैं, ये कितना सौभाग्य है सब बच्चों का। और पूरे भारत से कुछ प्रवासी बच्चे हैं जहाँ, वहीं भारत के हर प्रांत से यहाँ पर बच्चे हैं। माने ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सुदूर पूर्व से भी, अभी असम और असम के, असम से भी, असम और असम के ऊपर से जो 7 स्टेट्स हैं उनसे कितने बच्चे आए हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल आदि से भी। अच्छी बात है, उधर से असम तक से भी बच्चे आए हुए हैं, सुदूर से और दक्षिण से भी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से भी। तो पूज्य महाराज श्री से मैं कहूँगा सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होगा। आज हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे संत परंपरा के, ऋषि परंपरा के, मुनि परंपरा के गौरव नए पद्मसागर जी महाराज, और वो भी पहली बार पतंजलि योगपीठ में आए और पहली बार आपको आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य महाराज श्री का, मुनिश्री का। पहली बार मुंबई के शिविर में आए थे और उसके बाद निरंतर महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं महाराज श्री से कहूँगा सबको अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। सुना तो बहुत था कि ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर आकर के अपने देवत्व को और तेजस्वी बनाने का पवित्र अवसर प्राप्त होना। उत्तरी भारत की यात्रा बहुत सुखद और सानंद रही।
विचरण करते 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 आज प्रातःकाल पतंजलि योगपीठ के अंदर आए। इतना सुंदर वातावरण, इतनी शालीन व्यवस्थाएं, इतना अद्भुत रिसर्च, भारतीय परंपरा को समग्र विश्व के सुखकारिता के लिए, समग्र विश्व के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से रखने का जो प्रकल्प यहाँ पर मैंने देखा, सुना और समझा, मैं हकीकत में कहता हूँ यदि पतंजलि योगपीठ में मैं ना आता तो उत्तरी भारत की हमारी यात्रा अधूरी रहती। योग की व्यवस्थाओं को समग्र विश्व में प्रवाहित करने में जिनका सदियों सदियों के अंदर जो कार्य न हो सका वो करने में जो सफल रहे हैं, ऐसे योग गुरु बाबा रामदेव जी, उनकी जो दृष्टि, उनका जो विजन, और साथ में आचार्य बालकृष्ण जी, रथ और रथ को चलाने वाले सारथी, तभी योद्धा युद्ध को जीत पाता है। ये जबरदस्त जोड़ी और इनका अथक प्रयास देख करके सचमुच बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन जो बातें कही जाती थी योग शिविरों के अंदर, उसको वास्तविक रूप में देखने का आज मुझे यहां अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्यभागी मानता हूं। सब कुछ देखा, परिसर देखा, सारी व्यवस्थाएं दिखी, भारतीय परंपरा, अहिंसक व्यवस्थाएं, और इस भारत देश के लोग गरीबी से मुक्त कैसे रहे। गरीबी ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है, और उससे मुक्ति के लिए, जन जन के हित के लिए यहाँ जो प्रकल्प चलाए गए बड़े विरल और अद्भुत थे। परंतु ये सारे प्रकल्पों के ऊपर शिखर प्रकल्प यदि कोई है तो ये आचार्य कुलम की व्यवस्था। आज तो हमारे बीच बाबा रामदेव जी है, आचार्य जी है, और भी ऋषि मुनि संत महंत है। आने वाले कल के बारे में कौन सोचेगा? आने वाला कल सुखद, सुव्यवस्थित, सुदृढ़, शालीन और सुसंस्कृत बनाने का कौन प्रयास करेगा? और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले कल को आज व्यवस्थित बनाने का सफल पुरुषार्थ ये आचार्य कुलम है। ये पूरे योगपीठ की आत्मा यदि कोई है तो ये आचार्य कुलम है। और ये बच्चों का जो टैलेंट अभी देखने में नजर आ रहा है, किस निर्भयता के साथ बोल रहे थे। देव भाषा, भाषा का भी अपना जबरदस्त विज्ञान है। जैसी व्यक्ति भाषा बोलते हैं उसकी शरीर पर उसी प्रकार की अनुभूति होती है, प्रभाव होता है। संस्कृत भाषा बोलने से शरीर की विभिन्न प्रकार की आने वाली बाहर से बीमारियां वो भी दूर हो जाती है, चली जाती है। और आंग्ल भाषा, इंग्लिश भाषा बोलने से आज के स्कॉलर, विद्वान और रिसर्चर ये कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। एक भाषा बीमारी को जन्म देती है और एक भाषा बीमारी को मिटाती है। क्या विरल परंपरा भारत की है। भाग्यशाली आत्माएं आज दुनिया इस भारतीय परंपरा की नकल कर रही है, परंतु वो पवित्र परंपरा को सिखाने का, सीखने का सौभाग्य यहाँ सबको प्राप्त हो, उसकी मुझे बहुत खुशी है। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे वहाँ की टॉप स्कूल है लिंकन स्कूल। आपने नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन। लिंकन स्कूल है और वहाँ पर 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है, 4 सब्जेक्ट मात्र नॉलेज के लिए बच्चे पढ़ते हैं। वो 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत और एक सब्जेक्ट होता है वैदिक मैथमेटिक्स। हमारा गणित वो पढ़ रहे हैं। और ये विडंबना, भारतीय परंपरा, भारतीय एजुकेशन सिस्टम, हमारी चुनी हुई सरकार। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आज की एजुकेशन सिस्टम के अंदर
कहीं पर भी भारतीयता नजर नहीं आती। और ये परंपरा को, ये देश को सही संदेश देने का पुरुषार्थ जो आज यहां किया जा रहा है वो एक आदर्श है। और भारत देश की एजुकेशन बॉडी को ये बहुत बेहतरीन एजुकेशन का रोल मॉडल मिलेगा और यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, खूब कर्मठ बने, जीवन के अंदर कुछ करने की तमन्ना को लेकर के आगे बढ़े। जिनके पास पवित्र भाव है, जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास ऐसे पवित्र ऋषि मुनियों के आशीर्वाद है, वो दुनिया में कहीं पीछे रह नहीं सकता। अब खूब आगे बढ़े, खूब सफल बने। और ये आचार्य कुलम मात्र यही क्षेत्र में नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, समग्र विश्व के अंदर प्रवाहित होता हुआ सभी बच्चों का कल्याण करे, सभी बच्चों का विकास करे, सभी बच्चों को श्रेष्ठ लीडर बनाए और सभी बच्चे आने वाले कल के श्रेष्ठतम नागरिक बने। यही आज के दिन आप सभी को मंगल कामनाएं, अंतर्हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य महाराज श्री जो पैदल चलते हैं और हजारों नहीं शायद लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं और जो देश के अति शक्ति संपन्न लोग हैं, पूज्य महाराज श्री ने जीतो करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जैन परंपरा के वो लोग जिनके पास में सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़ रुपए का ऐश्वर्य है, वो सब महाराज श्री के शिष्य हैं। और व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का कार्य जो हमारे पूज्य महाराज श्री नए पद्मसागर जी कर रहे हैं, मैंने बहुत साधु संत महात्माओं को देखा है, लेकिन जिस दूरदृष्टि के साथ, जिस पराक्रम के साथ और जिस उत्साह के साथ एक संगठित भाव से पूज्य महाराज श्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वह मात्र एक जीतो ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रश्न नहीं है। पूज्य महाराज श्री की जो संकल्पना है कि भारत दोबारा से ऋषिमुनियों की जो परंपराएं हैं, उन ऋषि मुनियों की परंपराओं पर चलने वाला देश बने, महाराज श्री के संकल्प से ये भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक दिन विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी महाराज श्री की साधना से संपन्न हो रहा है। आज मैं आपको एक दो बातें कहता हुआ बस बात को पूरी करता हूं। अभी आचार्य कुलम यहां शुरू ही हुआ है। अभी देश भर से अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग जिलों में ये प्रतिवेदन आने लगे हैं, प्रस्ताव आने लगे हैं कि स्वामी जी एक आचार्य कुलम हमारे यहाँ बनाओ, एक आचार्य कुलम हमारे यहाँ बनाओ। आने वाले शायद कुछ समय में पूरे देश भर में एक नई श्रृंखला शुरू होगी और शिक्षा के स्तर पर भी संपूर्ण परिवर्तन हम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। भाई बहनों, ये दुर्भाग्य से देश का जो पतन का सबसे बड़ा जो कारण रहा, वो हमारा जो आध्यात्मिक शिक्षण था, आध्यात्मिक जो भारत की शिक्षा पद्धति थी, मैकाले ने उसको ध्वस्त कर दिया। और वो चाहता था कि देखने हम भारतीय हों, लेकिन हमारे मन, विचार, आत्मा, भाव, संस्कार, मान्यताएं वो हमारी अंग्रेजों जैसी हो जाएं। वही कारण रहा ये देश का पतन हुआ। अब आप इसमें सब प्रतिबद्धता के साथ लगें, ये कार्य आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। जिन बच्चों का आचार्य कुलम में प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत लंबी श्रृंखला आ गई है, आगे भी आने वाली है, अभी आपको 2 दिन बाद बता दिया जाएगा, 2-3 दिन बाद। तो अपना जो गुरुकुल है किशनगढ़ घासीदास रेवाड़ी जिला में, वहाँ पर भी उन बच्चों के लिए प्रवेश के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। बस थोड़ा सा अंतर है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाकी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो एक ही जैसा रहेगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप उत्साह में रहिए। आपके लिए जो हम कर सकते हैं पूरा करेंगे और आपका जीवन निश्चित रूप से एक आदर्श जीवन बनेगा और आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करें। अब देश की